नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि अगर सपनों में दम है तो दुनिया की ताकत आपको उन्हें पूरा करने से नहीं रोक सकती। लेकिन कोई भी सपना रातों रात पूरा नहीं होता और अगर वो सपना एक लड़की का हो तो वो इंडिया जैसे देश में जहाँ हर कदम पर औरतों को आंकने वाले बैठे हों तो फिर उसे पूरा करने के लिए हौसला स्टील जैसा होना चाहिए। ये कहानी है प्रियंका चोपड़ा की, वो लड़की जिसे कभी उसके रंग रूप पर ताना मारा गया, जिसे कभी डायरेक्टर ने घटिया शर्तें सुनाई और जिसे कभी बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने अपनी बीवियों के डर से छोड़ दिया, जिसे कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और जिसने तीन बार जिंदगी खत्म करने की कोशिश की लेकिन जिसने हार नहीं मानी। जी हाँ, आज वही प्रियंका देसी गर्ल से ग्लोबल आइकन बन चुकी है। मिस वर्ल्ड, इंटरनेशनल एक्ट्रेस, सिंगर, प्रोड्यूसर, मोटिवेशनल स्पीकर और अब वो एक खूबसूरत फैमिली की माँ भी है। लेकिन यहाँ तक कि पहुँचने की राह सिर्फ ग्लैमर से नहीं भरी थी, उनके पीछे थे आंसू, हजारों आंसू, अपमान, बेइंतहा पॉलिटिक्स और खुद को लड़ने की हिम्मत भी छिपी थी। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो सब जो अखबारों में हेडलाइंस बनकर नहीं आया कभी। प्रियंका चोपड़ा की अधूरी मोहब्बतें, टूटे रिश्ते, करियर में पॉलिटिक्स और उनका ग्लोबल स्टार बनने का असली सफर। आइए सुनते हैं। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ। बेटा डॉक्टर अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा थी। दोनों आर्मी में डॉक्टर थे और इस वजह से प्रियंका की परवरिश देश भर में अलग अलग शहरों में हुई। बचपन में ही प्रियंका बेहद जिज्ञासु और तेजस्वी थी। 2000 में प्रियंका मिस वर्ल्ड बनी थी तो पूरा इंडिया उन्हें सलाम कर रहा था। लेकिन जब वही प्रियंका फिल्म इंडस्ट्री में आई तो असली खेल तो तब शुरू हुआ। शुरुआत में प्रियंका को साइड रोल मिले। 2003 में अंदाज और फिर ऐतराज ने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन उस वक्त भी इंडस्ट्री के लोग उनके रंग और फिगर को लेकर बातें बनाते रहे। एक बार तो किस्मत फिल्म में उन्होंने स्मिता जयकर के साथ काम किया। स्मिता ने बाद में खुद कबूल किया, मैंने पहली बार प्रियंका तो देखा तो सोचा ही भगवान, ये कैसी हीरोइन बन गई। सोचिए, जिसने मिस वर्ल्ड का ताज जीता और उसे अपनी ही इंडस्ट्री में लोगों को आउटसाइडर समझकर रिजेक्ट किया। प्रियंका ने बताया कि करियर के शुरुआती 1.5 सालों में कोई भी उनके नाम और उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। कभी कहा गया था तुम रोल के लिए फिट नहीं और कभी कहा गया हीरो की गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम्हारा रोल कट जाएगा। कभी डायरेक्टर्स ने बोला तुम्हारा फिगर ठीक नहीं है, सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन प्रियंका डटी रही। वो जानती थी अगर वो खुद को सही साबित करेंगी तो ये सारी आवाजें खुद ब खुद चुप हो जाएंगी। प्रियंका ने अपनी बायोग्राफी अनफिनिश्ड में एक हिस्सा लिखा है और एक किस्सा कहा है कि जो बताता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। एक बार प्रियंका एक फिल्म के डायरेक्टर से मिलने गई। उस डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि तुम घूम कर दिखाओ। प्रियंका हिचकिचाते हुए ऐसा किया। डायरेक्टर ने उनकी बॉडी को घूरते हुए कहा, तुम्हें ब्रेस्ट बढ़वाने होंगे, बट बड़ा कराना होगा, जो लाइंस ठीक करानी होंगी, तभी तुम हीरोइन बन सकती हो। मैं एक अच्छे डॉक्टर का नंबर दूंगा। प्रियंका के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो वहां से निकल गई, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। डर था कि लोग उल्टा उन्हें ही ब्लेम करेंगे। कई लड़कियां मजबूरी में ऐसी बातें सह लेती हैं, लेकिन प्रियंका ने वही किया जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की को करना चाहिए। उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी बिना किसी हंगामे के। बाद में उन्होंने खुद लिखा कि मैंने अपनी शर्तों पर काम करना सीखा है। इसी सोच की वजह से प्रियंका ने मैरी कॉम जैसी बायोपिक की जिसमें कोई ग्लैमर नहीं था। बर्फी में एक ऑटिज्म पीड़ित लड़की का रोल किया जिसमें डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन प्रियंका की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। प्रियंका की पॉलिटिक्स, जब किंग और खिलाड़ी से झगड़ा हुआ था, प्रियंका सब पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में टॉप पर पहुंचने लगी तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ अंदाज और ऐतराज, मुझसे शादी करूं और वक्त जैसी कई फिल्में की। लोगों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया, लेकिन उसी दौरान खबरें आने लगी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये खबरें अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना तक पहुंची और ट्विंकल ने साफ कर दिया था कि अब से अक्षय प्रियंका से साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। उधर प्रियंका ने डॉन में शाहरुख खान के साथ काम किया।
फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन मीडिया में अफेयर की खबरें उड़ने लगी और कहा गया एसआरके और प्रियंका की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये बातें एसआरके की पत्नी गौरी खान को पहुंची और गौरी ने साफ कह दिया कि अब प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं करनी है। सोचिए, प्रियंका के टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने उनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। प्रियंका खुद कहती हैं कि मुझे इंडस्ट्री से अलग थलग कर दिया गया था, मुझे किनारे कर दिया गया था और इसी वजह से प्रियंका ने तय किया कि अब कुछ नया करना पड़ेगा। जब बॉलीवुड ने उन्हें कोने में ढकेल दिया तो प्रियंका ने अमेरिका का रुख कर लिया था। प्रियंका की लाइफ में सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं थी, पर्सनल लाइफ में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनका पहला अफेयर असीम मर्चेंट से था। जब प्रियंका मॉडलिंग कर रही थी तब असीम उनकी जिंदगी में आए। जैसे ही प्रियंका को फिल्में मिलने लगी उन्होंने असीम से ब्रेकअप कर लिया। फिर प्रियंका अरबाज बावेजा के करीब आए। लव स्टोरी 2050 और व्हाट्स योर राशि करते करते दोनों के बीच रिश्ता बन गया और कहा जाता है ये रिश्ता 5 साल तक चला रहा, लेकिन हरमन का करियर फ्लॉप हो गया और प्रियंका को अकेले छोड़ना पड़ा। उसके बाद प्रियंका का नाम शाहिद कपूर से जुड़ा। दोनों पड़ोसी थे और एक बार इनकम टैक्स की रेड में शाहिद ने प्रियंका का दरवाजा खोला था। बस फिर क्या, मीडिया में हंगामा मच गया और कहा गया कि दोनों गोवा में सगाई करने वाले हैं, लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया। प्रियंका ने खुद कहा है कि मैंने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा दिल टूटा है। इसी दौरान प्रियंका के मैनेजर ने दावा किया कि प्रियंका ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन प्रियंका ने इसे झूठ बताया। वो कहती है कि एक इंसान जिसने मुझे परेशान किया जेल गया, उसकी बात पर कौन भरोसा करेगा। जब प्रियंका को लगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कैंपबाजी और पॉलिटिक्स की वजह से उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को बचाने का रास्ता चुना। प्रियंका ने तो एक बार खुद कहा था कि मुझे कोने में ढकेला जा रहा था। मैं फेवरेटिज्म और ग्रुपिज्म की गेम में माहिर नहीं थी। लोग मुझे फिल्में नहीं दे रहे थे और मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, किसी का कैंप ज्वाइन नहीं किया। तब मुझे समझ आ गया कि अपनी मंजिल खुद बनानी पड़ेगी। इसी सोच के साथ प्रियंका ने अमेरिका जाने का मन किया और एक म्यूजिक लेवल से उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करने को मिल गया, इन माई सिटी। प्रियंका ने पूरा दिल लगाकर ये गाना गाया और अमेरिका के म्यूजिक सीन में उनकी एंट्री हो गई। हालांकि सिंगिंग उनका फुल टाइम करियर नहीं बन पाया, लेकिन इसके लिए प्रियंका के लिए एक नया दरवाजा खुल गया। अमेरिका के टीवी शो मेकर्स ने उन्हें क्वांटिको ऑफर किया और क्वांटिको प्रियंका के करियर का गेम चेंजर साबित हुआ। इस भारतीय लड़की जिससे ना बॉलीवुड नेटवर्क जोड़ा था, ना ही कोई गॉडफादर था, वो सीधे अमेरिकन टीवी के लीड बन गई थी। पहले ही सीजन में प्रियंका ने अपना जलवा दिखा दिया, क्वांटिको हिट हुआ और प्रियंका अमेरिका की पहचान बन गई। इसके बाद बेवॉच, इट्स नॉट रोमांटिक, द व्हाइट टाइगर, द मैट्रिक्स जैसी बड़ी हॉलीवुड प्रोजेक्ट प्रियंका को मिलने लगे। अब वही प्रियंका जो कभी बॉलीवुड में कोने में बैठाई गई थी, उसे हॉलीवुड के रेड कार्पेट पर बुलाया जाने लगा। ग्लोबल ब्रांड समेत यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर एंड यूनाइटेड नेशन के स्पीच प्रियंका हर जगह अपनी पहचान बना चुकी हैं। प्रियंका के पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे नए चैप्टर्स खुले। निक जोनस दोनों पहली बार मेट गाला के सेट पर देखे गए थे, फिर न्यूयॉर्क में एक ड्रिंक पार्टी में मिले। निक जोनस अमेरिकन सिंगर हैं एंड इन ग्लोबल पॉप स्टार हैं और प्रियंका से 10 साल छोटे हैं और इस रिश्ते पर भी सवाल उठे हैं। लोगों ने कहा कि प्रियंका बस पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। किसी ने कहा निक तो बस फेमस होने के लिए प्रियंका के पीछे पड़ा है। लेकिन प्रियंका ने इस बार भी दुनिया की परवाह नहीं की और कई अधूरे रिश्तों के बाद प्रियंका को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने उन्हें पूरे दिल से अपनाया। 1 दिसंबर 2018 को प्रियंका और निक ने राजस्थान के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदी और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से शादी की। ये एक साथ इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। रेड कॉर्पेट, हॉलीवुड पार्टीज एंड फैशन शो में हर जगह दोनों की जोड़ी छा गई। 2022 में दोनों सेरोगेसी से माता पिता बन गए। प्रियंका ने बेटी का नाम मल्टी मैरी चोपड़ा जोनस रखा। प्रियंका ने कहा अब मेरी बेटी मेरा सब कुछ है, मेरी सबसे बड़ी जीत है। प्रियंका ने अपने बायोग्राफी अनफिनिश्ड में बहुत सारे राज खोले हैं। उन्होंने लिखा है कि किस तरह के इंडस्ट्री में जेंडर्स बॉयज हैं, कैसे हीरो के एक फोन पर स्क्रिप्ट बदल जाती है और कैसे हीरोइन के रोल को काट दिया जाता है। प्रियंका ने कहा
कि एक बार तो इतनी थक गई थी कि उन्हें लगा सब छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने सीखा है कि खुद से प्यार करना सबसे बड़े जरूरी है। लोग आते जाते रहते हैं, काम आता जाता रहता है, लेकिन खुद से प्यार करना मत छोड़ो। उन्होंने अपनी बायोपिक फिल्म मैरी कॉम के बारे में बताया है और लोग कहते हैं कि एक ग्लैमरस हीरोइन बॉक्सर का रोल कैसे करेगी, लेकिन मैंने वो भी कर दिखाया। बर्फी में प्रियंका ने बिना डायलॉग के एक्टिंग करके दिखाया कि असली टैलेंट क्या होता है। आज प्रियंका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक आइकन है। वो बताते हैं कि सांवले रंग, छोटे शहर, स्ट्रगल और बॉडी शेमिंग, ये सब तुम्हें रोक नहीं सकते हैं अगर तुम में हौसला है। किसी भी लड़की को प्रियंका की कहानी सुननी चाहिए तो ये कहानी बताती है कि कभी किसी डायरेक्टर की गंदी बातों में मत डरना, कभी किसी नेगेटिव अफेयर से खुद को खो मत देना, और सच्चा प्यार तभी मिलेगा जब तुम खुद से प्यार करोगे। दुनिया की पॉलिटिक्स से मत हारो, खुद को साबित करो। आज प्रियंका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, वीमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट जैसे कई प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाती हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका चोपड़ा की कहानी, मिस वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक की। ये कहानी हर उस लड़की को ताकत देती है जिसे कभी उसके रंग, उसके कपड़े, उसकी आवाज और उसकी बॉडी पर जज किया गया। प्रियंका ने अपनी लाइफ से एक मैसेज दिया है कि हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ना सबसे जरूरी होता है। आज प्रियंका के नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। वो इंडिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं। हॉलीवुड में भी उनकी डिमांड है। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। वो फैशन से लेकर एडवोकेसी तक हर फील्ड में एक्टिव है। उनके लिए सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन प्रियंका आज भी कहती हैं, मुझे आज भी खुद को रोज साबित करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करके बताइए कि प्रियंका की कहानी से आप सबको ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है और क्या लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही अधूरी मोहब्बत और सुपरस्टार्स की कहानी लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद पर भरोसा नहीं छोड़ते।